हेलो स्टूडेंट, समम इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन। तो देखिए, न्यूमेरिक फंक्शन, आप जिस टॉपिक की बात करेंगे हम, तो इस टॉपिक में आपकी थ्योरम नहीं होती हैं। ये बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल है, यानी आपके पास इसमें क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम्स नहीं आती हैं। तो ये आपके पास ईजी रहता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स में देखा गया है कि उनके लिए थ्योरम थोड़ी टफ पड़ती है कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसी में वही है, आपके इसमें क्वेश्चंस ही रहते हैं, थ्योरम इसमें नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूमेरिकल फंक्शंस क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि जियोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, न्यूमेरिकल फंक्शन क्या होता है। दोनों के एक एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन न्यूमेरिक फंक्शन है और कौन सा फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिक फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। तो डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो डेफिनेशन का मतलब ये है, देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन आपके पास क्या हो, होल नंबर हो, और आपके पास रेंज क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, यानी एक ऐसा फंक्शन, मैं आपको समझा देता हूं फिर डेफिनेशन में लिखा दूंगा। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन तो आपके पास क्या हो, होल नंबर हो। ये तो क्या है, होल नंबर, और ये क्या है आपके पास, रियल नंबर। यानी ऐसे फंक्शंस जिनके आपके पास डोमेन क्या है, होल नंबर हैं, ठीक है, और रेंज क्या है आपके पास, रियल नंबर है। यानी इस दुनिया में जितने भी फंक्शंस हैं उनमें से हमने वो फंक्शन उठा लिए जिनका डोमेन आपके पास होल नंबर है और जिनका रेंज आपके पास क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखिए कैसे लिखते हैं। ए फंक्शन f whose domain are set of whole number and range are set of real number is called न्यूमेरिक फंक्शन। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन आपके पास होल नंबर हो और जो रेंज है आपके पास वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए आर। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देखो, कभी भी आपके पास जो न्यूमेरिक फंक्शन होता है उसको हम स्मॉल, जो बोल्ड लेटर होते हैं स्मॉल, उसमें डिनोट करते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा सेट को हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते थे, ABC S इस तरीके से डिनोट करते थे, यानी कैपिटल लेटर में डिनोट करते थे कोई भी फंक्शन होता था। और उसके एलिमेंट्स को, जो फंक्शन के एलिमेंट होते थे उनको हम किससे करते थे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे। इसी तरह न्यूमेरिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, AR यानी स्मॉल लेटर से, और आर लिख देंगे। आर क्यों लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि आर कहां से आएगा, डोमेन में से आएगा। आर कहां से आएगा, डोमेन में से। ठीक है, तो देखिए यहां से, ठीक है, तो देखिए ए आर कैसे बनेगा। अब आपकी इसकी टर्म्स की बात करें, अगर इसकी टर्म्स की बात करें कि न्यूमेरिक फंक्शन की टर्म क्या होगी, तो देखिए डोमेन क्या है आपके पास, होल नंबर। तो होल नंबर शुरू कहां से होता है, जीरो से। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, A0, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, A1, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, A3, चौथी टर्म क्या हो जाएगी, A4, इसी तरह आर्थ टर्म क्या हो जाएगी, AR, एंड सो ऑन। क्योंकि होल नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो इसकी टर्म्स भी क्या होंगी, न्यूमेरिक फंक्शन की इनफाइनाइट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, होल नंबर से आ रहे हैं। होल नंबर इनफाइनाइट होता है, जीरो से शुरू होता है, तो यहां पे ये इस तरीके से हमारे पास टर्म्स बनेंगी। तो ये होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, और इसी तरह ये थर्ड हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी आर्थ टर्म, इसको बोलते हैं आर्थ टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन।
आर्थ टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। तो ये याद रखिएगा कि न्यूमेरिक फंक्शन को डेफिनेशन क्या होती है, ये पूछी भी जाएगी आपके एग्जाम में। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, ये डेफिनेशन लिख के आनी है। ए फंक्शन हुज डोमेन इज हुज डोमेन इज होल नंबर एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर, दैट फंक्शन इज कॉल्ड न्यूमेरिक फंक्शन डिनोटेड बाई ए आर। और इस तरीके से आपको लिख के आना है, जहां पे ए आर बराबर क्या होगा, ए नॉट A1 A3 A4 अप टू दी ए आर अप टू दी इनफाइनाइट तक। ए नॉट क्या है, फर्स्ट टर्म है, A1 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है, इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 2 को भूल गया मैं, 2 3 इस तरीके से आएगा, ये थर्ड टर्म बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, नोटेशन होता है न्यूमेरिक फंक्शन का। तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिक फंक्शन। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं कि न्यूमेरिक फंक्शन लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल की बात करें, 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ए आर बराबर 2r³ प्लस 7, जहां पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला एग्जांपल मैंने बताया है कि आपको न्यूमेरिक फंक्शन ये दे रखा है, ये न्यूमेरिक फंक्शन है क्योंकि ar से लिखा हुआ है और यहाँ पे r पे डिपेंड कर रहा है। r कहाँ से है, r ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो देखिए r बेसिकली अगर ये चीज भी ना दी जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि r कहाँ से आते हैं, डोमेन से आते हैं। और r डोमेन क्या है हमारे पास, होल नंबर। तो अंडरस्टूड है कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी टर्म्स क्या होंगी, इसकी टर्म्स क्या होंगी, तो टर्म्स की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हम देखो r की जगह क्या रखेंगे, 0। फर्स्ट टर्म हमारे को पता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, a नॉट। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, a नॉट, यानी r की जगह मुझे क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r की जगह 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 7, तो कितना मिलेगा, 7। अब सेकंड टर्म अगर आपको निकालनी है तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या होती है, a1, यानी r की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर क्यूब प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। इसी तरह थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होती है, a2। थर्ड टर्म क्या होती है हमारे पास, a2, यानी r की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 23। तो इस तरीके से आप बाकी की टर्म भी निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, बेसिक एग्जांपल, जिससे आपको ये पता लग गया कि न्यूमेरिक फंक्शन इस तरीके से हमारे पास होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है और इसकी टर्म्स इस तरीके से निकाली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको मान के चलो BR, अब देखो नोटेशन है ये, R दिख जाएगा आपको, सफिक्स में R दिख जाएगा, इसका मतलब है न्यूमेरिक फंक्शन है। तो BR दे रखा है 3r² प्लस r प्लस 1, यहाँ पे भी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस न्यूमेरिक फंक्शन के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी तरीके से। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, v नॉट होगी, v0 होगी, यानी r की जगह 0 करोगे तो फर्स्ट टर्म निकल आ जाएगी। सेकंड टर्म निकालनी है तो b1 होगी, तो r की जगह 1 रखोगे इसमें तो आपके पास फर्स्ट टर्म निकल आएगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CR। एक और न्यूमेरिक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं, 5 - 2r। यहां पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सॉरी, यहां पे r की जो वैल्यू है वो है आपके पास इस तरीके से आपको डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो ये आपको देगा कंडीशंस, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको पता लगेगा क्वेश्चंस में गिवन होती हैं ये वाली कंडीशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन, इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिक फंक्शन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास स्टूडेंट, जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कोई इक्वेशन हो या कोई फॉर्मूला हो, यानी बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, एक इक्वेशन को बोलते हैं, कई बार इसको फॉर्मूला भी बोला जाता है। डिफरेंट बुक में इसको फॉर्मूला बोला जाता है और डिफरेंट बुक में इसको, कई बुक्स में इसको इक्वेशन बोला जाता है। तो यानी जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप AR को, यानी आप किसी AR को उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स में लिख सको, उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स में लिख सको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं AR क्या होती है आपके पास, आर्थ टर्म होती है। AR क्या होती है हमारे पास, आर्थ टर्म होती है न्यूमेरिक फंक्शन में। तो अगर मैं बात करूं AR, A0, A1, A2,
ए आर माइनस टू, ए आर माइनस वन, ए आर, इस तरीके से बनेगी। ए आर तक अगर मैं टर्म लूं, क्योंकि ए आर क्या थी हमारी पास, आर्थ टर्म थी न्यूमेरिक फंक्शन की, तो आर्थ टर्म ऐसे लिख सकता हूं मैं न्यूमेरिक फंक्शन की। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए या ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसमें मैं ए आर को इसकी बाकी की टर्म्स में क्या कर सकूं, लिख सकूं, तो उसको हम जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा, और एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा जिससे और आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कहता है द इक्वेशन, या फिर ऐसे लिखो, ए इक्वेशन और फॉर्मूला in which A are written in the preceding terms is called जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, यानी ए आर को अगर मैं उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स में अगर लिख सकूं तो उस इक्वेशन को या उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, या फिर एक डेफिनेशन और होती है इसकी, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, मैं और करके लिखवा देता हूं। ये तो हमारे पास देसी भाषा वाली हो गई समझने के लिए। अब एक डेफिनेशन और लिखाता हूं जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो पेपर में लिख के आनी है आपको। ठीक है, तो देखिए, लेट ए आर बराबर ए नॉट ए वन, ए आर मत लिखो, ए ही लिखो सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, कोई मैंने न्यूमेरिक फंक्शन लिया ए, और इसकी टर्म्स इस तरीके से हैं। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन को लिखने का तरीका देखिए, बी एनी न्यूमेरिक फंक्शन of infinite series, तो देखिए यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज, ये डेफिनेशन है। इसको हटा दो, आप एक काम करो, इसको हटा दो, मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूं, ये थोड़ी आपको कंफ्यूज करेगी, आप इसको छोड़ो, इसी डेफिनेशन को ध्यान देना, जो मैंने अभी लिखवाई है उस पर ध्यान दो, ये हटा दो भले, ये इजी रहेगी आपके लिए, सबके लिए इजी रहेगी। तो देखो जनरेटिंग फंक्शन को लिखते कैसे हैं कि कोई न्यूमेरिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ए नॉट, ए वन, ए टू, इसकी टर्म्स हैं, ए आर और इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो देखो लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट करते हैं जी एक्स से, जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं जी एक्स से। तो जी एक्स बराबर ए नॉट एक्स की पावर नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए आर एक्स की पावर आर एंड इनफाइनाइट। तो ये जी एक्स हो जाएगा आपके पास, सीरीज की अगर बात करें तो समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स आर। तो ये होता है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। यानी जनरेटिंग फंक्शन ये कहता है कि आपको जो भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है उसमें हर टर्म में आप एक्स की पावर का क्या करना है, गुणा करना है। पहली टर्म में एक्स की पावर 0 का गुणा करना है, दूसरी टर्म में एक्स की पावर 1 का गुणा करना है। यानी जितना यहाँ पे r की वैल्यू होगी उतनी यहाँ पे x की पावर होगी। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे r की वैल्यू 2 है तो x की पावर 2। यहाँ पे r की वैल्यू 3 है तो x की पावर 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। यानी अगर आपके पास अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाए, आपके बताइए जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली एक इनफाइनाइट सीरीज होती है ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन की। न्यूमेरिक फंक्शंस की जो टर्म्स हैं उनकी क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलो आपको एक क्या दे रखा है, न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये आपको दे रखा है, न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है। तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 2 की पावर आर, ये दे रखा है। अब मुझे इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए जो टर्म्स हैं उसमें जितनी आर है उतनी कर दो। जैसे 2 की पावर 0 है तो पहली टर्म में x की पावर 0 का गुणा, दूसरी टर्म में x की पावर 1 का गुणा, तीसरी टर्म में x की पावर 2 का गुणा,
चौथी टर्म है तो x की पावर 3 का गुणा, x की पावर 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर r, x की पावर r एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये मैंने जनरेटिंग फंक्शन इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली टर्म में आपको x की पावर 0 का गुणा करना है, दूसरी टर्म में x की पावर 1 का गुणा करना है, तीसरी टर्म में x की पावर 2 का गुणा करना है, तो वो मैंने सब गुणा करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए gx बराबर, अगर मैं AR की बात करूं, अगर मैं न्यूमेरिक फंक्शन की बात करूं, अगर इसको मैं निकालना चाहूं तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AR बराबर 2 की पावर r, आर्थ टर्म। अगर इस न्यूमेरिक फंक्शन की आर्थ टर्म देखूं तो वो कितनी होगी, 2 की पावर r। कैसे देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो आर्थ टर्म की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर r, 2 की पावर r। अब मुझे जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, अब मुझे क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए मुझे gx का वैल्यू निकालनी है, अब यहां पे नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे gx की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन क्यूब एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ये होता है। तो चलिए अगर मैं बात करूं यहां पे x की, ठीक है, तो यहां पे x क्या है, देखिए इसकी बात कर लेता हूं, तो इसको थोड़ा सा ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये तो बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 एंड 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर r प्लस दिस, ये बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स की पावर माइनस 1, ये भी यही देगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन क्यूब एक्स क्यूब, ये बनेगा आपके पास। अब देखिए यहां से एन की वैल्यू यहां पे कितनी है, एन की वैल्यू देखो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए gx बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1, ठीक है, या फिर एक काम करिए इसको हटा दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एक्स क्यूब, यही बनेगा, क्योंकि सबको हमें बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो ये gx क्या आ जाएगा आपके पास 1/1 माइनस 2x, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इस न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, ये आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा था, तो सबसे पहले मैंने जनरेटिंग फंक्शन यानी gx निकाला, तो मुझे पता है gx कैसे निकालते हैं, पहली टर्म्स के साथ x की पावर 0 का गुणा करते हैं, दूसरी टर्म के साथ x की पावर 1 का गुणा करते हैं, तीसरी टर्म के पास x की पावर स्क्वायर का गुणा करते हैं, इसी तरह करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहली टर्म 2 की पावर 0 थी, तो इसमें x की पावर 0 का गुणा किया, प्लस इसमें 2 की पावर 1 थी, दूसरी टर्म थी, उसमें क्या किया, x की पावर 1 का गुणा कर दिया, तीसरी टर्म में x की पावर स्क्वायर का गुणा कर दिया, चौथी टर्म में x की पावर क्यूब का गुणा कर दिया, पांचवी टर्म में x की पावर 4 का गुणा कर दिया, इसी तरह 2 की पावर r में x की पावर r का गुणा कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, पर लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसकी आर्थ टर्म निकालने की बात करूं तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह आर्थ टर्म क्या निकलेगी इसकी, gx बराबर सॉरी आर्थ टर्म क्या निकलेगी, ar बराबर 2 की पावर r। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से gx बराबर, मैं इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 क्यूब एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2 4 x 4 और इसी तरह 2 की पावर r x की पावर r। अब देखिए हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में हमने पढ़ा है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन बराबर 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने इसको लिख दिया क्योंकि यहाँ पे n किसका काम करेगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, क्योंकि ये किसका काम करेगा, x का, ये किसका काम करेगा, x का, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1, क्योंकि आप जब इसको ओपन करोगे तो यही आपको मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको मैं सॉल्व किया तो 1/1 माइनस 2x, तो ये होता है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन निकालना, ये होता है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन निकालना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको देखिए न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है AR बराबर
टू की पावर आर प्लस टू, जहां पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 0। ठीक है, ये न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है और इसका मुझे जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि जी एक्स हमारे पास क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ए आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर, फॉर्मूले में रख दिया मैंने, ए आर की वैल्यू फॉर्मूले में रख दी। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, जब r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 x की पावर 0, जब r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 x की पावर 1, r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 x की पावर 2। इसी तरह आर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 2 की पावर r x की पावर r, और कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी तक। यही चीज़ आ गई। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर डायरेक्ट निकालना नहीं चाहते तो। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो देखो अब यहाँ पे मुझे निकालना है gx, तो हमें पता है gx बराबर क्या होता है, gx बराबर होता है समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर r। ये हमारे पास क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर r प्लस 2 इंटू एक्स की पावर r। अब इसको मैं ओपन करूंगा, समेशन को ओपन करूंगा, तो समेशन को ओपन करने के लिए कैसे करूंगा, देखो r इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां पे जा रहा है, अनंत पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो r इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या बनेगा, देखिए 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 0। r इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3 एक्स की पावर r, सॉरी एक्स की पावर 2, 1 डाला है मैंने, सॉरी 1 डाला है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1। जब r की जगह 2 डालूंगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 x की पावर 2। इसी तरह आर्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी, x की पावर r एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास। अब आगे बात करेंगे इसमें, जब हम आगे बात करेंगे इसमें हम, तो अब देखिए आगे देखिएगा इसमें, जब आगे बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए gx बराबर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 2 x की पावर 0 तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 की पावर क्यूब x प्लस 2 की पावर 4 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर r प्लस 2 x की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें क्या करना है, तो अब इसका मुझे gx निकालना है, इस तरीके से निकालना है, gx इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं दोनों में से, इन सब में से 2 की पावर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन सब में से 2 की पावर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर r x की पावर r एंड सो ऑन। और हमें पता है अभी हमने इसका जनरेटिंग फंक्शन निकाला था ये वाला, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या था हमारे पास, देखो ये तो एज इट इज रखा, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2x, तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या मिल गया, 4/1 माइनस 2x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 2, 6, 18, 54, 162 एंड सो ऑन। इसका मुझे क्या निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब देखिए इसमें ए आर आप नहीं निकाल सकते, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी आपको इस तरीके से न्यूमेरिक फंक्शन देना है तो आप ये वाला तरीका लगाओ, ये वाला तरीका लगाओ, और जब आपको ए आर दे रखा हो, ए आर दे रखा हो तो ये वाला तरीका लगाओ, ये वाला जो मैंने इसमें लगाया ना वो वाला तरीका लगाओ। अब ए आर तो हमें दे नहीं रखा, तो यानी मुझे वही निकालना पड़ेगा कि पहली टर्म में x की पावर 0 का गुणा करूंगा, फिर प्लस करूंगा, दूसरी टर्म में x की पावर 1 का गुणा करूंगा, फिर प्लस करूंगा, तीसरी टर्म में x की पावर स्क्वायर का गुणा करूंगा, फिर प्लस करूंगा, इस तरीके से। तो देखिए जी एक्स कैसे बनेगा,
पहली टर्म में क्या किया मैंने, x की पावर 0 का गुणा, दूसरी टर्म में क्या किया, x की पावर 1 का गुणा, तीसरी टर्म में किया मैंने x की पावर 2 का गुणा, चौथी टर्म में किया x की पावर 3 का गुणा, फिफ्थ टर्म में किया x की पावर 4 का गुणा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 + 6x + 18x स्क्वायर + 54x³ प्लस 62x4 162x4। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे 1 बनाना होता है। आपने गौर किया होगा इस क्वेश्चन में भी, देखो मैंने 2 की पावर स्क्वायर कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना था, क्योंकि वो एक्सपांशन तभी आ सकता है जब यहाँ पे 1 होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इस पोजीशन पे अगर 1 बनाना है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बन गया था। इसी तरह अगर मुझे इस पोजीशन पे 1 बनाना है, इस पोजीशन पे 1 बनाना है तो मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 3x + 9x स्क्वायर + 27x³ + 81x4 एंड सो ऑन। अच्छा अब देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं 3x का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूं 3x का होल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास gx = ये किसका एक्सपांशन होता है, 1 - 3x की पावर -1 का। ये किसका एक्सपांशन होता है, 1 - 3x की पावर -1 का। आप इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब ये आपको पता कैसे लगेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप घर जाके इसको आराम से सॉल्व करिएगा, क्लास के बाद सॉल्व करिएगा आराम से कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बायनोमियल थ्योरम में जाइएगा, एक्सपांशंस में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा देखो याद करने का सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ, जो x के साथ होता है ना, जो कॉफिशिएंट x के साथ होता है उसको माइनस के साथ लगा के -1 लगा दो पावर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ये, हर किसी को नहीं बतानी, अपने बीच में रहनी चाहिए कि जब भी आपको इसका x क्या निकालना है, एक्सपांशन निकालना है, आपको पता करना है कि क्या होगा, तो आप क्या करो, जो x के साथ कॉफिशिएंट है ना उसको माइनस लगा के कर दो एक्सपांशन में, ऊपर कर दो -1 की घात। तो ये आपके पास gx क्या बन जाएगा, gx बन जाएगा आपके पास 2/1 - 3x, 2/1 - 3x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 1 - 1 1 - 1 एंड सो ऑन, इसका निकालना है। तो वही तरीका कैसे निकालेंगे, तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली टर्म में क्या करेंगे, x की पावर 0 का गुणा, दूसरी टर्म में किसका गुणा करेंगे, x की पावर 1 का गुणा, तीसरी टर्म में x की पावर स्क्वायर का गुणा, चौथी टर्म में x की पावर क्यूब का गुणा एंड सो ऑन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -x, ये बन जाएगा x³, ये बन जाए x², ये बन जाएगा x³ एंड सो ऑन। और आपको पता होगा ये किसका एक्सपांशन होता है, ये हमारे पास एक्सपांशन होता है 1 + x की पावर -1 का। ये किसका एक्सपांशन होता है, 1 + x की पावर -1 का। ठीक है, 1 + x की पावर -1 का। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस ये हो गया, तो gx = क्या हो जाएगा, 1/1 + x। ठीक है, ये हो जाएगा। आप तो इसका एक्सपांशन याद रखिएगा बस, 1 - x की पावर -1 का एक्सपांशन क्या होता है, 1 + x + x² + x³ प्लस ये, बस एक ये चीज़ याद रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे निकालना था, तो देखो मुझे क्या चाहिए था, 1 - x + x² चाहिए था, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस चाहिए था, तो यानी मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पे माइनस कब आ सकता है, जब ये क्या हो हमारे पास, ये क्या हो हमारे पास 1 - तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस करने पर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या चाहिए था, मुझे माइनस चाहिए था, ये मुझे माइनस चाहिए था, तो देखो माइनस कब आएगा, ये जब ये होगा 1 + x की पावर -1, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई होगा पावर का, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो बेसिकली हमारे पास होता है वो ये होता है,
जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले इसी से आए हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए था, मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। यहाँ पे माइनस कब आ सकता है, जब यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन यानी माइनस 1 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन की वैल्यू माइनस 1 रखूंगा तो एक्स, यहाँ पे एन स्क्वायर करूंगा यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने बताए हैं, इनको याद रखिएगा। मेन फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ये वाला 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, अब जैसे मान के चलो इस वाले क्वेश्चंस की बात करूं मैं, इस वाले क्वेश्चन में देखो मुझे इसका निकालना था, तो देखो कैसे निकाला मैंने। तो जी एक्स बराबर हमारे पास क्या चाहिए था, हमें पास पता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3x, क्योंकि 1 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3x। ये किसका काम कर रहा है, x का, ये भी किसका काम कर रहा है, x का, ये x का। तो यानी x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3x रखना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस 1 रखना पड़ेगा। तब इसको हल करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस n कितना है 1, 3x प्लस एन स्क्वायर यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 1 0 1 0 1, इस तरह से। तो वही तरीका, सॉल्यूशन देखो gx निकालेंगे तो पहली टर्म में x की पावर 0 का गुणा करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, दूसरी टर्म में x की पावर 1 का गुणा करेंगे, तीसरी टर्म में x की पावर स्क्वायर का गुणा करेंगे, चौथी टर्म में x की पावर क्यूब का गुणा करेंगे, पांचवी टर्म में x की पावर 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये gx इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x4, ये आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, gx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके अगली टर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए बनाते कैसे हैं, हमें पता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन बराबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन क्यूब एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि देखो x का पावर बढ़ती जा रही है, x का काम कौन कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे करो, 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर है इसका और इसका क्यूब है, तो x4 प्लस, इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इस फंक्शन का जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। सॉरी माइनस ही है ना, हमें और टर्म्स हटानी है, और टर्म हटानी है, तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस है ये, माइनस में आया ना ये हमारे पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, डिफरेंट है, इसमें मैं तो आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ,
जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका जनरेटिंग फंक्शन निकाल। तो इसमें दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पहला मेथड बता रहा हूँ इसमें, इसको सॉल्व करने का। तो पहला मेथड तो वही है जो अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 5। ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये तो जीरो बन जाएगा, जीरो के साथ गुणा होने पर, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पर जीरो बन जाएगा, तो उसको मैं लिखा नहीं। ये क्या बन जाएगा 1x, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 3x क्यूब, ये क्या बन जाएगा 4x4 और ये क्या बन जाएगा 5x5। इस तरीके से फिर मैंने बताया कि इस पोजीशन पे आपको 1 लाना होता है। अब यहाँ पे x आ रहा है, अभी तो आपका x आ रहा है, अब इस पे 1 लेके कैसे आना, जब x आप कॉमन ले लोगे। तो सब में से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 एंड सो ऑन। अब आपको याद होगा ये किसका आपके पास होता है, ये हमारे पास एक्सपांशन होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्सपांशन होता है हमारे पास x तो एज इट इज ये वाला, ये होता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देखेंगे, आप इसको -2, क्योंकि देखो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वहाँ पे मैंने फॉर्मूला अलग लिखा था, यहाँ पे अलग लिखा है। तो देखिए वहाँ पे चक्कर ये था कि जब आपकी पावर 1 होती है, जब आपकी पावर 1 होती है तो ये फॉर्मूला होता है, जब इसकी पावर 1 होती है तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब इसकी पावर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो फॉर्मूला ये होता है। तो आप इसको ओपन करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले से अगर मैं ओपन करके देखूंगा तो देखिए क्या बनेगा, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 2x। इसमें थोड़ा सा एक काम करो, बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, 1 माइनस एन एक्स कर लो इसको, 1 माइनस एन एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें दिक्कत नहीं होगी, 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है -2 इंटू एक्स प्लस एन यानी -2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x और ये क्या बन जाएगा, देखिए -2 -3 अपॉन 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x, 2 से 2 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखो यही बनेगा आपके पास। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर -2। ये किसका एक्सपांशन है, 1 माइनस एक्स की पावर -2 का। तो यहाँ से आपके पास जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, जनरेटिंग फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से हम जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जो मैं बार बार यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन हो रहा था फॉर्मूले में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पे ये होता है, इसकी पावर -1 होती है, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली आया कहाँ से, ये बेसिकली आया कहाँ से, तो वो देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एन क्यूब एक्स क्यूब माइनस एन क्यूब एक्स क्यूब। ये मेन फॉर्मूला होता है। अब बाकी सारे फॉर्मूले को भूल जाइए, एक बार जो मैंने लिखवाया अब तक वो सारे फॉर्मूले भूल जाइए। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। इस फॉर्मूले का हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन क्यूब एक्स क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है,
एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस एक्स की पावर एन का 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस ये एक फॉर्मूला ये होता है। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मान बराबर ही मिलेगा, वैल्यू बराबर ही मिलेगी। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैंने शुरू में क्वेश्चन लिया था ये वाला 1 प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मुझे इसका निकालना था। तो मुझे पता कैसे लगेगा एक्सपांशन क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर, और देखो तीसरी टर्म क्या थी एक्स क्यूब 2 क्यूब एक्स क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो x का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2x लिखना पड़ेगा, x की जगह 2x लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस, चाहिए यहाँ पे प्लस चाहिए, तो देखो प्लस कब आ सकता है, प्लस कब आ सकता है, देखो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे प्लस कब आ सकता है, जब n की वैल्यू क्या हो आपके पास नेगेटिव हो, और मुझे क्या चाहिए प्लस का nx यानी प्लस का 2x चाहिए, तो यानी मुझे पावर क्या करनी पड़ेगी -1 करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए था, मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, इस फॉर्मूले में देखो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए और यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए मुझे इसकी पावर n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी -1, क्योंकि जब इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस एन की वैल्यू -1 है 2x प्लस एन स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस ये 1 बन जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है। फॉर्मूले याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले से ही आपके जनरेटिंग फंक्शन निकलेंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ही सीखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में हम ये एक्सपांशंस वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टूडेंट हमने जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा, न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ा, जनरेटिंग फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल से। अब इसका एक मैंने मेथड बताया है आपको, दूसरा मेथड नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसको और दूसरे तरीके से किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टूडेंट यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।